रशिया का असली नाम ऋशांगा था, यानी ऋषियों के रहने की जगह, और यह एक हिंदू राष्ट्र था। रशियन अग्नि, सूर्य, पर्वत, वायु या पवित्र पेड़ों की पूजा किया करते थे, जैसे कि आज भारत में हिंदू करता है। इस वीडियो में आज हम उन सारे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, जिससे पता चलता है कि रशिया अब कुछ ही सालों में मेजॉरिटी हिंदू कंट्री बन जाएगी। 3 पॉइंट्स की बात करें तो वो पहला है हिस्ट्री ऑफ रशिया या एंशिएंट वैदिक सिस्टम ऑफ रशिया। दूसरा, रशिया में की गई 2 मेन एक्सकवेशन यानी खुदाई, जो 2007 और 2010 में हुई थी। तीसरा, आज का बदलता रशिया। 1000 साल पहले रशिया ने ईसाई धर्म स्वीकार किया। उससे पहले यहाँ पर ईसाई धर्म के कोई भी सबूत नहीं मिलते। अगर 1000 साल पहले ये क्रिश्चियन नहीं थे तो कौन थे? दरअसल हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ें तो रशिया से पहले आर्यंस रहते थे, और ये अपने आप को स्लेविक आर्यंस कहते थे और नेचर की ही पूजा करते थे, जैसे हिंदू आज करता है। पहले के टाइम में रशिया में लोग जिन शक्तियों की पूजा करते थे उन्हें लोग अब प्रकृति पूजा कहते हैं। प्रकृति पूजकों के लिए सूरज भी ईश्वर था, वायु भी ईश्वर थी, और प्रकृति में होने वाला हर परिवर्तन प्रकृति की ही ताकत थी। वे अग्नि, सूर्य, पर्वत, वायु या पवित्र पेड़ों की पूजा करते थे। विद्वानों का कहना है कि प्राचीन काल में रूसियों द्वारा की जाने वाली प्रकृति की यह पूजा बहुत कुछ हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और रस्मों से मिलती जुलती थी। यह हो सकता है कि रूस में भी पहले लोग हिंदू ही होंगे, लेकिन बाद में वे ईसाई या मुसलमान हो गए। लेकिन रूस के प्राचीन धर्म के बहुत से निशान अभी भी रूसी संस्कृति में बाकी रह गए हैं। रूस के विद्वान अक्सर इस बारे में लिखते हैं और इस ओर इशारा करते हैं कि रूस का पुराना धर्म और हिंदू धर्म करीब करीब एक जैसे हैं। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस आर्यन लैंग्वेजेस से ही ओरिजिनेटेड है, और यहाँ तक कि रशियन लैंग्वेज के 2000 से ज्यादा वर्ड्स संस्कृत से लिए गए हैं। साथ ही एंशिएंट स्लेविक आर्यंस भी स्वास्तिक के चिन्ह को बहुत पवित्र मानते थे और उसकी भी पूजा करते थे। इतना ही नहीं, कई स्लेविक भाषा संस्कृत के शब्दों से बहुत मेल खाता है। जैसे हम मुक्ति को मोक्ष कहते हैं, स्लेविक भाषा में इसे मोकोश कहते थे, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, वे उसे स्वरोग कहते हैं। एंशिएंट रशिया की हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ें तो हमें पता चलता है कि उनके अपने वेद भी थे, जिसमें सनातन धर्म की तरह ही वे ऑफ लाइफ सिखाते हैं। इनके तीसरे वेद सर्बिया में कई ऐसे श्लोक हैं जिसमें हिंदू, हिंदकुश और हिंदुस्तान जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि वैदिक धर्म का पतन होने के कारण यहाँ मनमानी पूजा और पुजारियों का बोलबाला हो गया, यानी हिंदू धर्म का पतन हो गया। यही कारण था कि 10th सेंचुरी के एंड में कीव रियासत के राजा व्लादिमीर चाहते थे कि उनके रियासत के लोग देवी देवताओं को मानना छोड़कर किसी एक ही ईश्वर की पूजा करें। उस समय व्लादिमीर के सामने 2 नए धर्म थे, एक ईसाई और दूसरा इस्लाम। उसने जाना कि इस्लाम की स्वर्ग की कल्पना और वहां हूरों के साथ मौज मस्ती की बातें तो ठीक है, लेकिन स्त्री स्वतंत्रता पर पाबंदी, शराब पर पाबंदी और खतने की प्रथा उसे ठीक नहीं लगी। ऐसे में उसने इस्लाम कबूल करना रद्द कर दिया। इसके बाद व्लादिमीर ने यह तय कर लिया कि वह और उसके कीव रियासत की जनता ईसाई धर्म को ही अपनाएंगे, क्योंकि ईसाई धर्म में किसी भी तरह की पाबंदी की चर्चा नहीं थी और लोगों को स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार था और उनमें किसी भी प्रकार का सामाजिक भय भी नहीं था। इस तरह रूस की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को लेकर ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। व्लादिमीर ने अपनी जनता से भी इस धर्म को स्वीकार करने के लिए कहा, पर उसके बाद भी कई सालों तक रूसी जनता अपने प्राचीन देवी देवताओं की पूजा भी कर रहे थे। बाद में ईसाई पादरियों के निरंतर प्रयासों के चलते रूस में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो सका है और धीरे धीरे रशिया का वैदिक धर्म खत्म कर दिया गया। रूस में आज भी आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई करते हुए प्राचीन रूसी देवी देवताओं की लकड़ी या पत्थर की बनी मूर्तियां मिल जाती है। कुछ मूर्तियों में दुर्गा की तरह अनेक सिर और कई हाथ बने होते हैं। रूस के प्राचीन देवताओं और हिंदू देवी देवताओं के बीच बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। 2007 में रूस में हुई खुदाई के दौरान विष्णु की मूर्ति मिली थी। दरअसल ये मूर्ति सतायरा मायना गांव में मिली थी, जिसे 7th to 10th AD का बताया गया। ये गांव 1700 साल पहले एक प्राचीन और विशाल शहर हुआ करता था।
अगले एक्सकवेशन की बात करें तो वो 2010 में हुआ, जिसमें रशियन टीम को एक पूरी की पूरी 4000 साल पुरानी आर्यन सिटी ही मिल जाती है। इस आर्यन सिटी में कई सिक्के, अंगूठी, स्वास्तिक के चिन्ह और हिंदू होने के कई प्रूफ मिलते हैं। जिस तरह से रूस में सनातन धर्म की लहर दौड़ रही है, लगता है अब रूस भी हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। जिस तरह से रशियन लोग वैष्णव संप्रदाय को अपना रहे हैं, आने वाले सालों में पूरा रशिया कृष्ण भक्ति में डूब जाएगा। 600 साल पुरानी पुस्तक भविष्य मलिका जो अच्युतानंद महाराज ने लिखी है, उन्होंने उस किताब में ये साफ जाहिर किया है कि आने वाले कुछ सालों में रशिया पूरी तरह हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अपने धर्म से जुड़े ऐसे रहस्य जानने के बाद और सनातन धर्म की शांति को महसूस करके बहुत से इन्फ्लुएंसर्स और यहाँ तक कि हॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी प्राउडली हिंदू धर्म को स्वीकार किया है। सनातन धर्म की यही सुंदरता है, इसमें शांति और मोक्ष की बात होती है। सबके साथ प्यार और सम्मान से रहना सिखाया जाता है और शायद इसलिए ही विश्व के हर कोने में सनातन को लोग फॉलो करते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सच में अच्युतानंद महाराज की भविष्यवाणी सच होगी या ये सब एक कहानी बनकर ही रह जाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें द कर्मा को।